बुद्धिमान किसान। एक बार की बात है, कालनगर नाम के गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम पवन था। पवन अपनी पत्नी सीमा के साथ हंसी खुशी अपना जीवन गुजार रहा था। अरे कहाँ जा रहे हैं? ये खाना तो लेते जाइए, दोपहर में क्या खाएंगे वरना? नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा। क्यों भला? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब दोपहर में तुम खाना लेकर खेतों पर आओ तो मेरे साथ बैठकर वहीं खाओ। ओफो, आप भी ना। पवन सीमा के गाल खींचता है और फिर खेत पर चला जाता है। वो खेत पर जाता है तो वहाँ बहुत से किसान चिंतित होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे, हमारे आलू तो ढंग से बिक भी नहीं रहे हैं। ऐसे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ यार, सही कहा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या किया जाए। ये सारी बातें पवन सुनता है और समझ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल कालनगर गांव के किसानों की एक दिक्कत थी कि वो सभी एक तरह की फसल उगाते थे। जैसे इस समय सबने आलू उगा रखा था। इससे ये होता था कि एक ही फसल बहुत ज्यादा हो जाती थी, पर उसकी मांग तो सीमित ही होती थी, जिस कारण वो सारी नहीं बिक पाती थी और किसानों का नुकसान होता था। मुझे तो पहले ही लगा था कि अगर सब लोग एक ही फसल लगाएंगे तो नुकसान होना पक्का है। पवन फिर भी अपने खेत में काम करता है और फिर शाम को घर लौट जाता है। क्या हुआ? आज कुछ सोच में डूबे हुए लग रहे हो। हाँ, असल में ऐसा है कि सभी किसान एक ही फसल उगा रहे हैं, जिसके कारण जिन किसानों की फसल बिक जाती है वो तो खुश रहते हैं, पर जिनकी नहीं बिकती वो परेशान हो जाते हैं। तो फिर आपने इसका क्या हल सोचा है? मैंने सोचा है कि अब मैं कुछ अलग चीज की खेती करूंगा। क्या अलग चीज? मैं गन्ना उगाऊंगा। उसके बाद से पवन गन्ने की खेती करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि बाकी सब आलू उगा रहे होते हैं और अकेला पवन गन्ना उगा रहा होता था, इस वजह से पवन का सारा गन्ना बिक जाता है और वो बहुत पैसे कमाता है, जिसको देखकर लोगों को जलन होने लगती है। ये पवन गन्ना बेचकर तो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, और एक हमारे आलू हैं जो बिकने को ही नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी गन्ने की खेती करनी चाहिए। अगर आलू बेचते रहे तो गरीब रह जाएंगे। हाँ, सही कहा। फिर वो दोनों किसान भी गन्ने की खेती करना शुरू कर देते हैं और उनकी देखा देखी एक एक करके सभी किसान गन्ने की खेती करने लगते हैं और ऐसा होने से वही पहले वाले हालात बन जाते हैं। फिर से अब बहुत से किसानों की फसल नहीं बिक रही थी, जिस कारण वो परेशान थे। हे भगवान, ये इन लोगों ने क्या किया? मैंने गन्ना बेचना शुरू करा तो ये सब भी गन्ना बेचने लगे और वही सब पहले जैसा हो गया। पवन अपने घर में लेटा सोच रहा होता है कि वो अब क्या करे जिससे उसकी कमाई हो सके। मैंने सुना है गांव के सभी लोग गन्ने की खेती कर रहे हैं। हाँ, वही तो दिक्कत है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अब गन्ने का जूस बेचूंगा, ताकि गन्ना उगाने में जो लागत लग रही है वो तो निकल जाए। पवन के जो गन्ने नहीं बिकते थे, उनका वो जूस निकाल कर बेचने लगा। अब क्योंकि पूरे गांव में इकलौता वही गन्ने का जूस बेचने वाला था, इसलिए उसका जूस खूब बिकता है और वो अच्छे पैसे कमाने लगता है। हमारी तो वही पुरानी हालत आ गई है, पर पवन को देखो, ये गन्ने का जूस बेचकर तो बहुत पैसे कमा रहा है। हाँ, वही तो। चलो हम लोग भी गन्ने का जूस बेचते हैं। और ऐसे एक बार फिर से वही परिस्थिति बन जाती है। एक एक करके सभी किसान गन्ने का जूस बेचने लगते हैं। गन्ने का जूस बेचने वालों की संख्या से गांव की जनसंख्या तो नहीं बढ़ने वाली थी, इसलिए बहुत से किसानों का गन्ने का जूस भी नहीं बिकता था। जाने क्यों ये सारे किसान मेरी नकल कर रहे हैं। मैं जो काम करता हूँ ये भी वही करने लगते हैं और वही पुराने हालात फिर से बन जाते हैं। जाने कब तक यही चक्र चलता रहेगा। खैर चलो, एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। अब मैं गन्ने के जूस की जगह उसे गुड़ बनाकर बेचूंगा। अब बाकी सब लोग गन्ने का जूस बेच रहे थे, पर पवन
गन्ने के जूस से गुड़ बनाकर बेच रहा था। वो एकदम ताजा और शुद्ध गुड़ बेचता था, जिस कारण उसका गुड़ बहुत बिकने लगता है। ये पवन कितना बुद्धिमान है। हम लोग इसकी नकल करते हैं तो ये कोई नया काम करने लगता है, पर हम भी इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये जो करेगा हम वही करेंगे। ऐसा कहकर वो किसान भी गन्ने के जूस से गुड़ बनाने लगते हैं और धीरे धीरे पूरे गांव के किसान गन्ने के जूस से गुड़ बनाने लगते हैं। ये सब देखकर पवन को गुस्सा तो आता है, पर वो कुछ कहता नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सीमा। ये गांव में सभी किसान मेरी नकल करते रहते हैं, जिस कारण किसी की भी सही कमाई नहीं होती। तो आप एक बार सबसे बात करो, सबको समझाओ कि ऐसा करने से क्या नुकसान है। अगर वो लोग समझ जाएंगे तो उसमें सबकी भलाई है। हाँ, तुम सही कहती हो। मैं कल ही सबसे बात करूंगा। अगले दिन पवन सारे किसानों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, देखो मेरे भाइयों, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम लोगों ने ये देखा ही होगा कि हम सब लोग एक ही फसल उगा रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, जिसके कारण किसी का भी काम ढंग से नहीं चल पा रहा है। हम सब लोग अच्छी कमाई तभी कर सकते हैं जब हम अलग अलग काम करेंगे। पहली बात तो अलग अलग फसलें उगाओ, पर अगर गन्ने का ही काम करना चाहते हो तो सारे लोगों में से कुछ लोग गन्ना उगाओ, कुछ लोग गन्ने का जूस बेचो, कुछ लोग गन्ने के जूस से गुड़ बनाकर बेचो। ऐसे जब तुम सब लोग अलग अलग काम करोगे तो सबका काम चलेगा और सबकी कमाई होगी। अगर तुम लोग मेरी नकल करके ही काम करते रहोगे तो वही होगा जो आज तक होता आया है। पवन की ये बात सुनकर पहले तो सन्नाटा छा जाता है, पर कुछ देर बाद एक किसान कहता है, मैं गन्ने का जूस बेचूंगा। मैं गन्ना उगाऊंगा। मैं गन्ने के जूस से गुड़ बनाकर बेचूंगा। ऐसे ही सारे किसान एक एक करके बताने लगते हैं कि वो क्या करेंगे। इसका मतलब ये था कि उन्हें पवन की बात पसंद आ गई थी। तभी एक इंसान पूछता है, और तुम क्या करोगे पवन? मैं गुड़ से चॉकलेट बनाकर बेचूंगा। तुम में से कुछ लोग चाहो तो वो भी चॉकलेट बनाकर बेच सकते हो। मैं सिखा दूंगा। किसानों की भीड़ में से कुछ लोग हाथ खड़े करते हैं जो चॉकलेट बनाकर बेचना चाहते थे। और ऐसे अब उस गांव में सभी किसान अलग अलग काम करते थे और अच्छा पैसा कमाते थे। पवन नाम के बुद्धिमान किसान ने पूरे गांव की परेशानी को हल कर दिया था।